अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हम आपके साथ क्लास 11th इंग्लिश रिज्यूमे राइटिंग फेडरल बोर्ड का टेम्पलेट शेयर करने वाले हैं कि आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में कल के पेपर में आप लोगों ने किस तरह से रिज्यूमे को लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि काइंडली रिज्यूमे राइटिंग का टेम्पलेट शेयर किया जाए। सो ये आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर किया जा रहा है और बच्चों ये एक जनरल टेम्पलेट है। नो डाउट कि ये हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप एज इट इज़ हर रिज्यूमे में लिख सकते हैं। सो रिज्यूमे का क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपकी तमाम रिज्यूमे में सेम होंगी, सिर्फ कुछ माइनर से आप लोगों ने चेंजेस करने होंगे। सो ये एक मुफ्त के नंबर हैं आप लोगों के, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये इस वक्त हम आपके साथ एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड और अच्छे इदारे का रिज्यूमे राइटिंग का टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सो बच्चों, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप लोग जो है वो अपॉइंट होना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट चाहते हैं। सो उसके लिए या किसी भी सीवी के लिए किसी भी रिज्यूमे में आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशंस में ये रूल होता है कि आप अपनी बिल्कुल पर्सनल एक्चुअल पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना करें, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आप अपना नाम बता रहे हैं, आप अपना फ़ोन नंबर बता रहे हैं, ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। बच्चे अक्सर कर देते हैं कि चलिए जी नंबर ही लिखना है तो अपना लिखते हैं। नहीं बच्चों, इस तरह से आपने नहीं करना। एग्जामिनेशन रूम में जब आप लोग बैठे हुए हैं तो कुछ रूल्स को आपने फॉलो करना है। सो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल जो है वो सिनेरियो क्रिएट करना है कि आपका नेम होगा जिसमें आप लोग ABC लिखेंगे, ठीक है। अपना पर्सनल नेम आपने नहीं बताना। फादर नेम में आपने DEF लिख दिया। CNIC नंबर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वो भी आप लोगों ने प्रॉपर अपना CNIC नंबर नहीं लिखना। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि पाकिस्तान के CNIC नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, किस तरह से वो डिजिट्स अरेंज होते हैं, कितने डिजिट्स के बाद डैश आती है। सो उसी टेम्पलेट पे आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सा CNIC नंबर क्रिएट करना। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, मेंशन नहीं करनी। फ़ोन नंबर आपने मेंशन नहीं करना। अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने एग्जामिनेशंस में लीक नहीं करनी। ईमेल का आपने यहाँ पे हाइपोथेटिकल सा एक एड्रेस क्रिएट करना है और मेलिंग एड्रेस भी आपने हाइपोथेटिकल यानी कि फ़र्ज़ी क्रिएट करना है। सो ये है आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी जो भी रिज्यूमे आती है आप उसमें ये सब चीज़ें लिखेंगे। देन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है बच्चों? मकासद, कि आपका मकसद क्या है, ठीक है। सो अब ज़रा गौर करें, आप लोग किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो जो क्वालिटी सिक्योरिटी गार्ड में होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपनी CV में बार बार मेंशन करेंगे, ठीक है। सो एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में जो है वो घबरा जाए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग नर्व्स होनी चाहिए। सो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। टू यूटिलाइज माई विजिलेंट नेचर, कीन अटेंशन टू डिटेल and strong sense of responsibility in ensuring the safety and security of premises as a dedicated security guard, contributing to a secure environment for both personnel and assets, ठीक है। सो पर्सोनल्स मीन के अफराद, जो अफराद हैं वहाँ पे उनके लिए, और एसेट्स मीन के जो असासाजात वहाँ पे मौजूद हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। सपोज़ अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक में बहुत ज़्यादा कैश भी होता है, ठीक है, और वहाँ पे डेफिनेटली जान भी होती है, डिफरेंट इंसान भी मौजूद होते हैं। सो आप लोगों ने जानों की भी हिफाजत करनी है और माल की भी हिफाजत करनी है, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें आप लोग ऑब्जेक्टिव में मेंशन करेंगे कि आपका मकसद क्या है, कि आप किस तरह से अपनी विजिलेंट नेचर को और अपनी फ्लेक्सिबल नेचर को इस चीज़ के लिए पेश कर रहे हैं। देन आप लोग अपना थोड़ा सा अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। और क्वालिफ़िकेशन में आप सपोज़ आपने डिग्री में आपकी मास्टर्स की डिग्री है, सिक्योरिटी साइंसेस में आपने MA किया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग अपना इंस्टीट्यूट में भी आप लोग जनरल ही जाएंगे, ठीक है। आप लोग ABC यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं और आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे जॉब की हुई है वो तमाम चीज़ें आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने पोस्ट पे एज अ ब्लैक बेल्ट काम किया हुआ है, आपने सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर काम किया हुआ है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। सो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और वो ईयर भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस साल में आपने यहाँ पे काम किया। फिर अगर आप लोगों के कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मौजूद हैं, आपको किसी इदारे ने कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया, कोई अवार्ड दिया, तो वो तमाम चीज़ें भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ एन इंग्लिश टीचर अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया इस इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। सो इस तरह आपकी जो सीवी होती है, जो रिज्यूमे होती है, उसमें एक जान पैदा होती है, ठीक है। देन आपकी पर्सनल स्किल्स। सो पर्सनल स्किल्स पे आप लोगों ने खसूसी तवज्जो देनी है और पर्सनल स्किल्स आपकी जॉब से मैच करनी चाहिए। जिस तरह की आपकी जॉब होगी, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह की आप लोग पर्सनल स्किल्स भी मेंशन करेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से बात करें तो बच्चों, सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज़्यादा बहादुर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हालात ख़राब हों तो बेचारा जो है वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाए या उसका बीपी अपना हाई हो जाए, ठीक है। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बंदा होना चाहिए, जो मज़बूत असाब का मालिक हो, जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखता हो, जो प्रेशर में और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके सामने कोई रॉबर्स आ गए हैं तो अब वो परेशान है कि गन चलाऊं या ना चलाऊं, सोच रहा है, ठीक है, और उससे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। सो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला बंदा हो, विजिलेंट हो, ठीक है, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैंक के बाहर खड़ा है लेकिन फिर भी उसको होश कोई नहीं है कि कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। सो हर चीज़ पे, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स पे अटेंशन रखने वाला बंदा हो। उसको पता हो कि ये बाइक यहाँ पे खड़ा है, कितनी देर से खड़ा है, क्यों खड़ा है, ये लोग किन मकासद के लिए खड़े हैं, ठीक है। सो हर चीज़ पे उसकी प्रॉपर नज़र होनी चाहिए। सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई किसी किस्म का झगड़ा हो जाता है, किसी किस्म की लड़ाई हो जाती है, सो उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा रोल होता है कि वो उसको प्रॉपरली कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। सो ये हैं आप लोगों की कुछ पर्सनल स्किल्स, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़, गुड मैनेजरियल स्किल्स, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, कैन वर्क अंडर प्रेशर, possess the physical stamina and agility to respond quickly to emergencies or apprehend individuals if necessary, ठीक है। स्टैमिना होना चाहिए, अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स का मोस्टली काम होता है कि बेचारे पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो उनमें उतनी एनर्जी हो, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स, ठीक है। अगर कोई नागहानी वाक़या पेश आ गया है तो उसके साथ डील करना उनको आता हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, और छोटी छोटी डिटेल्स पे, छोटे छोटे जो इर्द गिर्द के हालात हैं उन पे वो अच्छे से नज़र रख रहा हो, ठीक है। सो ये हैं पर्सनल स्किल्स। हॉबीज़ में आप लोग कोई सी भी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं जो आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग एंड पेंटिंग। एंड देन लैंग्वेजेस में आप लोगों की ऑब्वियसली, अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि प्रोफिशेंट होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उससे बहुत ज़्यादा इंग्लिश या बहुत ज़्यादा उर्दू आला पाए की जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती, ठीक है। सो आपने भी रियलिस्टिक ही लिखना है, आपने मीडियम लेवल की इंग्लिश यहाँ पे लिखनी है। प्रोफिशेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कहें कि आप इंग्लिश में माहिर हैं, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड को सिंपल जो है वो हेलो हाई करना आता हो तो ये भी उनके लिए काफ़ी होता है। सो मीडियम इंग्लिश एंड उर्दू कम्युनिकेशन स्किल्स, और रेफरेंस में आप लोग लिखेंगे कि विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, कि अगर किसी ने आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो हम आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड करेंगे कि हमें कौन रेफ़र कर रहा है, ठीक है। सो बच्चों, ये आपकी वो चीज़ें हैं जिनमें हॉबीज़, लैंग्वेजेस में अगर आप एज अ टीचर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको प्रोफिशेंट कर लेंगे, आप मीडियम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर आपकी इंग्लिश और उर्दू कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। एज अ कैशियर अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अगेन ये मीडियम ही रहेगा। रेफरेंस, हॉबीज़, इवन आपके जो पर्सनल स्किल्स हैं ये भी मेजॉरिटी केसेस में आप लोगों की सेम रहेंगी, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग रिज्यूमे का एक पैटर्न बहुत सी सीरीज़ में फॉलो कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छी चीज़ों को सपोर्ट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।